कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। और श्वासों का एहसास। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस सांस का एहसास। लगातार सांसों का एहसास। सांसों के साथ जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उनको महसूस करते जाएं। लगातार प्रत्येक सांस का एहसास और संवेदनाओं का एहसास। प्रत्येक सांस का एहसास। सांस शांत होती जा रही है। श्वास के साथ शरीर, विचार, भाव सब शांत होते जा रहे हैं। एक गहरी शांति में डूबते जाएं। गहरी शांति में डूबते जाएं, डूबते जाएं।
गहरी शांति और हम इस शांति में जीवन की यात्रा का अनुभव कर रहे हैं। जीवन की यात्रा सुख दुख की यात्रा, अपने लक्ष्य को पाने की यात्रा और लक्ष्य पे आगे उस पर चलने की यात्रा। उस लक्ष्य में हमने अपनी रुकावटों को खत्म किया और रास्ता ओपन हो गया, रास्ता खुल गया उस परमात्मा की यात्रा के लिए, उस परम की यात्रा के लिए। उस अनंत शांति के लिए, अनंत आनंद के लिए। और वहां प्रेम की वर्षा का भी अनुभव होने लगा, परमात्मा का प्रेम भी वर्षने लगा। स्वयं को पंचतत्व रूपी शरीर प्रेमी के रूप में मिल गया। जो हमारी प्रेम के भाव को तृप्त करता है परमात्मा के प्रेम की वर्षा से। यात्रा और आगे बढ़ती है। जन्मों के किए हुए कर्म उनको भी खत्म करना है, उन बंधनों को भी खत्म करना है और उस परमात्मा से प्रार्थना करनी है और सबका धन्यवाद भी करना है। तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे परमात्मा, जब से मेरे चेतना की, मेरे सोल की या आत्मा की यात्रा इस संसार में चली आ रही है, तब से अब तक जाने अनजाने में मेरे द्वारा किसी को भी जो भी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। उन सब चेतनाओं से क्षमा मांगते हैं जिनको इन अनंत जन्मों में मेरे द्वारा कोई भी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है। वो सभी चेतनाएं हमको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। समस्त भी चेतनाएं जिनको भी हमारे द्वारा कोई शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है, वो सब हमको क्षमा कर दें। सभी हमको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हमें नहीं पता कि किस किस जन्म में हमारे द्वारा किस किस को कष्ट पहुंचा है। उन सब चेतनाओं को हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं
कि वो सभी हमको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और साथ ही हे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समझ देवी शक्तियों, समस्त संत महात्माओं, समस्त देवी देवताओं, इस ब्रह्मांड में मेरी सोल की जर्नी, मेरी आत्मा की जर्नी, मेरी चेतना की यात्रा जब से चली आ रही है तब से अब तक, जाने अनजाने ना जाने कितनी चेतनाओं ने हमको कष्ट पहुंचाया है, हम उन सबको क्षमा करते हैं, हम उन सबको क्षमा करते हैं, हम उन सबको क्षमा करते हैं, जिसके द्वारा भी जाने या अनजाने इस जन्म में, अनंत जन्मों में कोई भी शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट अगर मुझे पहुंचा है, तो हम भी उनको सबको क्षमा करते हैं। क्षमा करते हूँ या क्षमा करता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, सबको क्षमा करती हूँ, सबको क्षमा करती हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। समस्त चेतनाओं को, समस्त दिव्यात्माओं को, जिनसे भी मुझको कष्ट पहुंचा और जो कोई भी कष्ट हुआ, उन सब के लिए क्षमा करते हैं। ये क्षमा प्रार्थना पूरे भाव से करनी है और कुछ दिन तक लगातार कर सकते हैं। ये जीवन की यात्रा में, क्योंकि कर्मों का बंधन जभी तक है जब तक आपने उससे बंधन बनाया हुआ है, आपने उसको पकड़ रखा है कि इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे कष्ट दिया। और जब हमने सबको क्षमा कर दिया तो समस्त बंधन खत्म हो गया, कोई कष्ट नहीं बचा। इसलिए पूरे भाव से सबको क्षमा करें। सबको क्षमा करें, सबको क्षमा करें। सबको क्षमा करें पूरे भाव से, जिससे कोई बंधन बाकी ना रहे और सबसे क्षमा मांग भी लें, जिससे उनका भी कोई बंधन ना रहे। समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। स्वतंत्र चेतना ही आगे जा सकती है। और बंधन रहे तो उलझन बनी ही रहेगी। तो समस्त जन्मों की यात्रा इस जन्म में आगे बढ़ानी है।
सबको क्षमा कर देना है और सबसे क्षमा मांग लेनी है। पूरे हृदय के भाव से चेतनता के स्तर पर किसी के भी प्रति आपके सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में अचेतन या सचेतन या अवचेतन किसी के भी प्रति कोई भाव ना बचे। इससे मुझे कष्ट हुआ, इससे मुझे दुख हुआ, या मेरे द्वारा किसी को दुख पहुंचा, ये भाव पूरी तरह से खत्म हो जाए। पूरी गहराई में जाकर क्षमा करें और क्षमा मांगें। और मुक्त हो जाएं बंधनों से, जन्मों के बंधनों से। किसी ने अच्छा किया तो भी बंधन बांध लिया, किसी ने बुरा किया तो भी बंधन बांध लिया। तो सबको क्षमा कर दो और सबसे क्षमा मांग लो। अनंत गहराई में हृदय के पूरे भाव के साथ जितने गहरे भाव से क्षमा करेंगे, जितने गहरे भाव से क्षमा मांगेंगे, उतना ही आप हल्के होते जाएंगे। आपकी चेतना मुक्त होती जाएगी, आपकी चेतना आजाद होती जाएगी, आपकी चेतना स्वतंत्र होती जाएगी। समस्त बंधनों से मुक्ति, समस्त भावों से मुक्ति। न किसी की अच्छाई में बंधना है, न किसी की बुराई में बंधना है। किसी ने अच्छा किया तो सब परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की मर्जी। और मैं अगर किसी को कुछ कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो वो भी उस परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की मर्जी। स्वयं को न्यूट्रल करते हो, पूर्णतः न्यूट्रल। ना अच्छे को स्वीकार करो, ना बुरे को स्वीकार करो। अच्छे से भी मुक्त हो जाओ, बुरे से भी मुक्त हो जाओ, कर्तापन से मुक्त हो जाओ। उस परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस परमात्मा की इच्छा के बिना इस शरीर में एक सांस भी नहीं जा सकता।
तो फिर क्यों हम अपने सर पर बोझ बांधें? क्यों बंधनों को इकट्ठा करें? क्यों कर्मों को बनाते जाएं? क्यों हम बार बार कहते जाएं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया या मैंने ऐसा किया? सब कुछ करने वाला वो है। सब उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तुम सब से मुक्त हो जाएं, जन्मों के बंधनों से, जन्मों की उलझनों से। पूरे गहरे भाव से सब कुछ क्षमा कर दें, सबसे क्षमा मांग लें। न किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया, न तुम किसी के साथ कुछ कर रहे हो। और न ही आगे कुछ करने वाले हो। सब कुछ इस परमात्मा की मर्जी है। जो जीवन में कष्ट हुए, अगर वो कष्ट नहीं होते तो आज तुम इस परमात्मा की साथ इतनी नजदीकियां नहीं होती और परमात्मा के इतने करीब नहीं होते। परमात्मा जो करता है वो सब अच्छा करता है। जो कुछ उसने दिया है सब अच्छा ही दिया है। जो कुछ किया है अच्छा ही किया है। उसके अच्छा करने से ही आप आज उस परमात्मा की शरण में हैं, उस परमात्मा का अनुभव कर पा रहे हैं, उस परमात्मा का एहसास कर पा रहे हैं। कहते हैं परमात्मा जिसको अपने नजदीक बुलाता है उसका सब कुछ छीन लेता है। और इसीलिए जब कोई परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे बहुत कष्ट मिलते हैं। शुरुआत में परमात्मा भी परीक्षा लेता है। वो भी देखता है कि आप कितने मजबूत हैं, आपको उससे कितना गहरा प्रेम है, कितना गहरा आपका उससे बंधन है। और अगर आप डटे रहते हैं तो वह आपको स्वीकार कर लेता है। वरना हजारों साधक आते हैं, 2 3 4 दिन साधना करी और फिर छोड़ देते हैं, रुक ही नहीं पाते, ठहर ही नहीं पाते। परमात्मा की शरण में रुकना भी बड़ा मुश्किल है, ठहरना भी मुश्किल है। तो जो कुछ भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ है, उसकी कृपा आप पर बरसी है। इसीलिए आप उन सबको आगे पार करके आज इस स्तर पे हैं कि आज आप अब सब कुछ क्षमा कर पा रहे हैं। यह सबसे क्षमा मांग पा रहे हैं।
जीवन की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और चेतना की यात्रा का सबसे गहरा स्तर सबको क्षमा करना, सबको क्षमा मांगना, और सबको क्षमा करके जो हल्का अपना रहा है, जो शांति का अनुभव हो रहा है, जो आनंद का अनुभव हो रहा है, उसमें खो जाएं। इस अनंत गहरी शांति में, इस अनंत गहरे आनंद में खोते चले जाएं। अब किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को आपसे भी कोई शिकायत नहीं है। समस्त शिकायत शिकवे खत्म हो गए। जन्मों की शिकायतें, जन्मों के बंधन सब खत्म हो गए। आपकी चेतना पूर्ण स्वतंत्र हो गई, एकदम खाली। आपकी चेतना का एक नया जन्म जहां से सृष्टि का आरंभ हुआ, कोई बंधन नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकवा नहीं था। जीवन की शुरुआत थी। तो आज भी एक नए जीवन की शुरुआत। दोबारा से इस चेतना का जन्म। इस होली का उत्सव में, होली के महोत्सव में होली के आनंद में आपकी चेतना का एक बार फिर से पूर्ण निर्माण, पुनः नया जन्म, जहाँ कोई कर्म नहीं है, कोई बंधन नहीं है। और आप पूर्ण चेतना में इसका अनुभव भी कर रहे हैं, बौद्धिक स्तर पर इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। वरना सब कुछ प्लेन हो गया है। समस्त जो कुछ भी लिखा था सब मिटा दिया। एक कोरी किताब हो गए। और जो कुछ भी आगे लिखेंगे उसको भी ऐसा लिखना है कि किताब में कोई एक अक्षर भी ना आए। पूरी किताब कोरी रहे, एक भी बंधन ना आए। क्योंकि आज आप जान चुके हैं कि कर्म कैसे बनते हैं, कैसे आप बनते हैं। आपने पुराने कर्मों को, पुरानी किताब को खत्म कर दिया। अब आगे उसमें कोई शब्द न लिखा जाए। इसके लिए भी जरूरी है आपकी निरंतर साधना। कोई अच्छा करता है तो करने दें, कोई बुरा करता है तो करने दें। कुछ भी स्वीकार न करें।
सब परमात्मा की इच्छा, सब परमात्मा की मर्जी। और आप भी अगर कुछ करते हैं तो वो भी सब परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की मर्जी। कभी स्वीकार न करें कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। और अगर कुछ कर भी रहे हैं तो उस मैं में भी उस परमात्मा की इच्छा को माने कि जो मैं कह रहा हूँ वो परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा आपसे जुड़ गया। तो परमात्मा स्वयं कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस परमात्मा के शब्द हैं, उस परमात्मा की आवाज है। इसलिए मुझे ना तो कोई बंधन है, ना कोई भाव है किसी के भी प्रति। ना कोई भाव, ना कोई बंधन। और जब तक परमात्मा कर रहा है तो वो जाने, मेरा कोई बंधन नहीं है। मैं मुक्त हूँ, स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ। उस आजादी में अपनी चेतना की उड़ान को उस परमात्मा की ओर ले जाना है, अनंत आनंद की ओर, अनंत शांति की ओर, अनंत गहराइयों में। अनंत गहराइयों में परमात्मा का होली का उत्सव, चारों तरफ रंगों की वर्षा। देखें चारों तरफ परमात्मा की कृपा बरस रही है। चारों तरफ हरियाली है, हर तरफ खूबसूरत फूलों की वर्षा, अनंत रंगों के रूप में। और चारों तरफ गहरी शांति, जहाँ सिर्फ आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है। आप और सिर्फ आपकी चेतना या चेतना के साथ वो परमात्मा। परमात्मा और आपका ये शरीर, तीसरा कोई नहीं। चेतना आपकी और परमात्मा की। चारों तरफ रंगों की वर्षा, आनंद की वर्षा, परमात्मा की कृपा। चारों तरफ फूलों की वर्षा। परमात्मा की कृपा बरस रही है। इस होल का उत्सव में सब कुछ आनंद में है। आप अनंत गहरी शांति में डूबते जा रहे हैं। अनंत गहरी शांति में डूबते जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ डूबते जाएं उस परमात्मा के आनंद में, शांति में। सिर्फ और सिर्फ डूबते जाएं। आनंद बनाएं, होली का उत्सव बनाएं स्वयं उस परमात्मा के साथ। गहरे आनंद में डूबते जाएं, डूबते जाएं। सफेद गहरी शांति का रंग, हरा अनंत स्वास्थ्यप्रदक रंग और गुलाबी
अनंत प्रेम का रंग पीला आपको अनंत ऊर्जावान बनाता हुआ परमात्मा के चारों तरफ रंग बरस रहे हैं। आपकी चेतना उन रंगों में डूबती जा रही है। गहरी शांति, गहरा आनंद और गहरी शीतलता, अनंत गहरी शीतलता में डूबते जाएं। आपकी चेतना में शीतलता का प्रवाह, डूबते जाएं, डूबते जाएं। ठहर जाएं शांति में, इस अनुभव में। गहरी शांति, गहरे आनंद में जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए स्वयं को देखें, स्वयं का एहसास करें, जैसे आईने में स्वयं को देखते हैं। और देखें स्वयं को मुस्कुराता हुआ, आनंद में चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ, पूर्णता से भरा हुआ। और इस पूर्णता का अनुभव करते हुए
शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास। और दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस। श्वासों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे चेतना में वापस।